मियां बनेंगे गेम चेंजर, असुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा। असम चुनाव में 9 अप्रैल को बदल सकता है पूरा खेल। ताला चाबी पर एकजुट वोटिंग से बड़ा असर पड़ेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा पर साधा निशाना, नफरत की राजनीति का आरोप। AIUDF को बताया गरीबों और मजलूमों की आवाज। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि असम में 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मियां मुसलमान बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। वो असम के मोरीगांव जिले के लहरी घाट में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की रैली में बोल रहे थे, जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है। उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा है कि मियां मुसलमान एकजुट होकर चुनाव का पूरा खेल बदल देंगे और 9 अप्रैल को ताला चाबी पर वोट डालकर बड़ा असर डालेंगे। उन्होंने लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ मोहम्मद नजर को हराने की भी अपील की। ओवैसी ने कहा कि मियां लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति कर रहे हैं और मियां लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि NRC की लिस्ट से लगभग 20 लाख मुसलमानों के नाम हटाने में कुछ स्थानीय पार्टियों के नेताओं की भी भूमिका रही थी। ओवैसी ने कांग्रेस पर भी हमला किया और कहा कि बीजेपी के मजबूत होने के पीछे कांग्रेस की कमजोरी जिम्मेदार है। अगर कांग्रेस सही से मुकाबला करती तो बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं बनती। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में 50,000 से ज्यादा मुस्लिमों के घर तोड़े गए हैं, जिससे बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। सुनिए इस मुतल्लिक NI से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा। क्या लगता है कि जब ये एविक्शन चल रहा था, 50,000 मुस्लिम माइनॉरिटी को बेघर कर दिया जा रहा था, अगर कोई लड़ रहा था, कोई पुकार रहा था, कोई तकलीफ का इजहार कर रहा था, तो AIUDF की लीडरशिप थी। कांग्रेस गूंगी बन चुकी थी, अंधी बन चुकी थी। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो ये काम कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी लाया, अगर फॉरेस्ट लैंड है तो अल्टरनेट लैंड दो, नहीं है तो उनको डिस्टर्ब मत करो, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करो। इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अप्रेसिव तरीके से सिर्फ एक टारगेटेड एक्शन लिया जा रहा है एक समुदाय कम्युनिटी के खिलाफ। हम इसका कंडेम करते हैं और हमको यकीन है कि 9 तारीख के दिन AIUDF के हक में बड़ी तादाद में लोग वोट डालेंगे और एक बहुत बड़ी मेजोरिटी से लोग कामयाब होंगे। एक बात सुनिए, कोई मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है किसी समुदाय के खिलाफ कि 2 रुपए कम दो? आप चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, ऑटो चलाने वाला गरीब है ना। मुख्यमंत्री इस तरह की बात करके दौलतमंद आदमी की तरह बात कर रहे हैं। वो बेचारा ऑटो चलाता है, 12 घंटे का ऑटो चलाता है, अपना पसीना बहाता है, उसको 2 रुपए कम दो बोल रहे हैं आप गरीबों को भूल जाएंगे। वो तो गरीब एंटी पुअर है वो तो। थैंक यू। बस सर, हो गया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कांग्रेस ने मुंह खोला कांग्रेस ने। आज सद्दाम हुसैन के बच्चे यतीम हो चुके हैं। जिन जालिमों ने सद्दाम हुसैन के औलाद के यतीम किया, आप उन जालिमों को वोट नहीं देंगे, आप कातिलों को वोट नहीं देंगे। आप सद्दाम हुसैन की मौत का बदला वोट से लेंगे इंशाअल्लाह। देना है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमारी कमर तोड़ देंगे, हमारे हड्डियों को तोड़ दिए, और बोलते हैं कि हमारा जीना हराम कर देंगे, और बोलते हैं कि मियां अगर ऑटो चलाता है तो 2 रुपये कम दो। हेमंतो, उनको 2 रुपये चाहिए तो जनता से चंदा करके जरूरत है। हमको खत्म करने वालों, दुनिया उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक मियां जिंदा रहेगा। हम जिंदा रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आज जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह। आसाम का पूरा गेम बदल गया है। मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 9 तारीख के दिन अपना
आखिर में उन्होंने कहा कि AIUDF कोई एक आदमी की पार्टी नहीं है, बल्कि गरीब और कमजोर लोगों की आवाज है, और लोगों से अपील की कि वो AIUDF और बदरुद्दीन अजमल को सपोर्ट करे ताकि उनके हक और सम्मान की रक्षा हो सके। ओवैसी असम में 2 दिन के दौरे पर है और इस दौरान वो करीब 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।